प्राइम के आज नेक्स्ट क्लास दूसरे क्लास में हम लोग टैली जीएसटी, लास्ट क्लास में जो हम लोग सीखे थे टैली जीएसटी सीखे थे और उसमें हम लोग सिंगल आइटम पे वर्क करते थे। लेकिन अगर हमारी कंपनी मल्टीपल टाइप की आइटम सेल करती है, जैसे सपोज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम जिसका जीएसटी भी अलग अलग है, किसी का 18%, किसी का 5%, किसी का इस तरह का कोई प्रोडक्ट अगर सेल करती है तो उसके ऊपर जो जीएसटी है वो डिफरेंट टाइप का जीएसटी होगा। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप का जीएसटी हम लोग कैसे सेटअप करेंगे टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं और टैली प्राइम को स्टार्ट सपोज़ किसी मॉल में जब जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ का आइटम मिलता है। ठीक है, गारमेंट्स भी होता है, कॉस्मेटिक भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। तो इस तरह का अगर वहाँ पे उन लोगों को अगर कैलकुलेशन करना हो, अलग अलग सब पे जीएसटी सेट करना हो, तो कैसे जीएसटी सेट किया जाए, उसको किस तरह से टैली में हम लोग उसका एंट्री पास करेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टैली को स्टार्ट कर लेते हैं, टैली प्राइम को, और यहाँ पे एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज़ एक कंपनी हमने बनाया, इस कंपनी का नेम हमने दे दिया नायाब शॉपिंग सेंटर। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग को पता है। इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने बताया था कि जीएसटी का यूज़ करने के लिए हम लोग को स्टेट लेना एकदम कंपलसरी है और अदरवाइज़ बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आफ्टर क्रिएट कंपनी जो हम लोग का फीचर्स है वो ऑटोमेटिकली हमारे स्क्रीन के सामने आ जाता है और इस फीचर्स के अंदर से हम लोग को सेम टू सेम जैसे जीएसटी को अप्लाई करते थे यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे अदरवाइज जैसे सब कुछ लेते हैं सब कुछ सेम टू सेम उसी तरह से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे कुछ लेज़र्स क्रिएट करना है। तो यहाँ से क्रिएट में जाएंगे और लेज़र्स में जाएंगे और लेज़र्स में जाने के बाद यहाँ पे सपोज़ सबसे पहले सेल्स का लेज़र बनाया अंडर सेल्स। उसके बाद यहाँ पे अब ये जो है आज भी हम लोग को जो काम करना है वो गुड्स पे काम करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गुड्स ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से आउटपुट CGST। ठीक है, आउटपुट CGST ले लिया और इसको यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखा और यहाँ से फिर GST लेकर यहाँ पे इसको सेंट्रल टैक्स में इंक्लूड कर दिया। फिर आउटपुट SGST, ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST और यहाँ पे स्टेट टैक्स। फिर आउटपुट IGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो पार्टी का नेम, अलग अलग स्टेट का दो पार्टी का नेम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को पता है अगर उसका जीएसटी का डिटेल उस पार्टी का हमारे पास है तो उसका डिटेल्स हम लोग यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सपोज़ अलग स्टेट की पार्टी है, ये सपोज़ उत्तर प्रदेश की पार्टी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को स्टॉक क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप में यहाँ पे अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हम लोग को बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पे दे दिया कॉस्मेटिक आइटम, कॉस्मेटिक गुड्स। ठीक है, ये प्राइमरी में रखा, यहाँ भी यस और यहाँ भी यस। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे कॉस्मेटिक आइटम। ठीक है, HSN कोड अगर कुछ है तो यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पे ले लेंगे टैक्सेबल वैल्यू और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग को
जो कॉस्मेटिक आइटम है सपोज उसके ऊपर हमारा 10% है कुछ भी हो, हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 10% कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे दिया गारमेंट्स, गारमेंट्स भी यहाँ पे प्राइमरी, और यहाँ यस, यहाँ यस। गारमेंट्स आइटम दे दिए। उसके बाद यहाँ पे भी उसी तरह से टैक्सेबल वैल्यू ले लिया, गारमेंट्स पे 5% सेट कर दिया, ठीक है। इसको भी यस कर दिया। उसके बाद दे दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से हम लोग बैक करेंगे, और बैक करने के बाद यहाँ से हम लोग सीधे यूनिट में चले जाएंगे। यूनिट में यहाँ पे यूनिट बना लिया, पीसेस बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ से फिर बैक करेंगे, और बैक करके स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। स्टॉक आइटम में जैसे सपोज़ कॉस्मेटिक गुड्स में हमने बना दिया डिओड्रेंट, इसको यहाँ से कॉस्मेटिक गुड्स के अंदर ले लिया, पीसेस ले लिया। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रुप में सेटअप कर दिया है। इससे पहले जब हम लोग आइटम क्रिएट करते थे तो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे यस करना पड़ता था, लेकिन वो जीएसटी का ऑल्टरेशन हम ऑलरेडी ग्रुप में करके आए हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे बस एंटर करके हम लोग अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे क्योंकि अभी भी हम लोग को डायरेक्ट सेल करना है। ओपनिंग स्टॉक ले लिया, डिओड्रेंट बन गया। उसके बाद गारमेंट्स में जैसे सपोज शर्ट बना लिया। शर्ट जो है ये हम लोग का कौन सा आइटम हो गया, शर्ट जो है हम लोग का ये चला जाएगा गारमेंट्स में। यहाँ पे पीसेस दे दिया, यहाँ पे भी अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक ले लिया, एंटर करके इससे भी हम लोग बाहर आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड वन हम लोग का क्या है, थर्ड वन हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जैसे सपोज़ हम लोग यहाँ पे बना दिया एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर जो है ये कौन सा आइटम हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया। यहाँ पे पीसेस ले लिया, यहाँ पे भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी 500 पीस ले लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ से सीधे हम लोग आ जाएंगे वॉचर एंट्रीज़ में, क्योंकि अब हम लोग को एंट्री पास करना है। तो एंट्री पास करने के लिए हम लोग को किस में एंट्री पास करना है, सेल्स में पास करना है। सेल्स वॉचर में आ गए, और यहाँ पे पहले नुबैत से हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। नुबैत से क्या सेल कर रहे हैं, नुबैत से हम लोग वही 3 आइटम को सेल करना चाहते हैं। यहाँ से सबसे पहले सपोज़ हमने ले लिया शर्ट, ठीक है। कितना पीस, 10 पीस, रेट दे दिया 500। उसके बाद ले लिया डिओड्रेंट, ठीक है, ये भी दे दिया 10 पीस, इसका प्राइस दे दिया 200। उसके बाद दे दिया एलईडी जो है ये भी 10 पीस, इसका रेट दे दिया 5000, ठीक है। अब इसके ऊपर आउटपुट क्या लगेगा, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ये देखो जैसे 50,000 से एवब हमारा बिल होता है, ईवे बिल जो है एक्टिव हो जाता है। 50,000 से कम का सेल करोगी, ईवे बिल तुम्हारा एक्टिव नहीं होगा। लेकिन जैसे 50,000 से एबव होता है तो वहाँ ईवे बिल हम लोग का एक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग फ़िलहाल ईवे बिल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी नो कर देते हैं, ठीक है। इससे एक्सेप्ट करके बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग अभी पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ से डिस्प्ले डे बुक, एक एंट्री हम लोग का यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री भी हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग फिर से जाएंगे वॉचर एंट्रीज़ में। वॉचर एंट्रीज़ में जाके अभी अरहम से हम लोग सेल कर लेते हैं। अरहम से
सेल करेंगे। यहाँ पे शर्ट ले लिया 10 पीस, उसके बाद डियो ले लिया 10 पीस, उसके बाद यहाँ से एलईडी दे दिया 10 पीस। यहाँ पे अब दे देंगे आउटपुट IGST। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले, डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाके जब एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे जब तुम प्रिंट में जाओगी ऑल्ट P करना, करंट पे एंटर करना, फिर उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू कर देना। जैसे ही हम लोग प्रीव्यू करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग को प्रीव्यू में शो कर दिया। देखो यहाँ जब हम लोग इसको जूम करेंगे, जूम में हम लोग को यहाँ पे बॉटम लाइन में इस पोजीशन में हम लोग को ये तीनों का डिटेल्स शो कर दे रहा है। देखो ये डिटेल्स शो कर रहा है, ये सब का आइटम का नाम नहीं शो कर रहा है, ये HSN कोड के हिसाब से यहाँ पे शो कर रहा है। फर्स्ट जो आइटम है जिसका टोटल वैल्यू कितना था, टैक्सेबल वैल्यू 5000, ये ऊपर वाला यानी गारमेंट्स का, उसके ऊपर हमने कितना GST लिया था, उस पर हमने 5% लिया था। देखो यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2.5, यहाँ पे टोटल करके दिखा दिया। उसका सेकंड आइटम हमने लिया था डिओड्रेंट, डिओड्रेंट का हमने कितना लिया था, डिओड्रेंट का हमने 10% लिया था। देखो 5%, 5% यहाँ पे ओवरऑल इसका दिखा दिया। और लास्ट में हमने क्या लिया था, लास्ट में हमने लिया था एलईडी का कितना 18%। देखो 9%, 9% दोनों का यहाँ पे शो कर दिया। यानी ओवरऑल जो GST हमारा आया है वो ये अमाउंट आया है, और इस अमाउंट को यहाँ पे क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके जस्ट दूसरा वाला जो एंट्री है उसको भी चेक कर लेंगे। उसी तरह से दूसरा वाला एंट्री जब चेक करेंगे तो दूसरा एंट्री में हम लोग को ऑल्ट P, कंट्रोल P और ऑल्ट I, ऑल्ट Z जैसे ही करेंगे, देखो यहाँ पे सिंगल सिर्फ हम लोग को IGST दिखा रहा है, पर दिखा सेम ही रहा है ना। टैक्स का जो वैल्यू है वो सेम ही दिखा रहा है, 5%, 10% एंड 18%। ठीक है, प्लस इसके अलावा और भी हम लोग कहाँ से देख सकते हैं इसका डिटेल्स। इसका डिटेल्स हम लोग यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग चले जाएंगे GST रिपोर्ट, GST में GSTR 3 में जाएंगे। यहाँ पे देखो डिटेल्स, दो एंट्री का दोनों डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे जब एंटर करेंगे, ये दोनों का अलग अलग टैक्सेबल वैल्यू भी दिखा रहा है, और साथ में इसका जो GST हम लोग अप्लाई किए हैं वो GST भी दिखा रहा है। और इसके अलावा और एक जगह से हम लोग देख सकते हैं, कहाँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग का ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे हम लोग का टोटल टैक्स कितना बन रहा है वो टैक्स हम लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा है। जब इस पर एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे एंटर करते ही दिखा देगा कितना आउटपुट है, आउटपुट CGST है, कितना आउटपुट SGST है, कितना आउटपुट IGST है। अब अगर हम लोग चाहें तो, अब अगर हम लोग इसको चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं GST को, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाके दोनों पार्टी से पहले रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे रिसीव में जाएंगे, रिसीव में जाके यहाँ पे बैंक का एक ऑल्ट C करके एक बैंक का लेज़र बना लो। ठीक है जी, एक बैंक का हमने लेज़र बना लिया। यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं नुबैत से, कितना रिसीव कर रहे हैं, 66,450 अगेंस्ट दिस वन। उसके बाद हम लोग अरहम से रिसीव कर रहे हैं कितना, 66,450 अगेंस्ट दिस बिल। ठीक है, ये दोनों पार्टी से हमने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पास बैंक में आ गया, अब हम लोग पेमेंट करेंगे। क्या पेमेंट करेंगे, GST पेमेंट करेंगे। GST पेमेंट करने के लिए यहाँ से बैंक ले लेंगे, बैंक लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट पेमेंट कर लेना। ठीक है, स्टार्ट एडजस्टमेंट कर लेना। स्टार्ट एडजस्टमेंट करके यहाँ पे पेमेंट अंडर रिवर्सल चार्जेस, पेमेंट रिवर्सल चार्जेस,
डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे बैंक में, बैंक में जाने के बाद यहाँ से आउटपुट CGST 4725, आउटपुट SGST 4725 और आउटपुट IGST 9450 पेमेंट कर दिया। अब जब यहाँ से जाके हम लोग चेक करेंगे बैलेंस शीट को, यहाँ से जब बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में हम लोग को Alt F1 करने पे 11,000 ये कुछ अमाउंट जो है वो सिर्फ बैंक में दिखा रहा, बाकी का जो आउटस्टैंडिंग था वो क्लियर हो गया। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, मल्टी GST, मतलब एक से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का अगर आइटम होगा तो उसके ऊपर GST अगर अप्लाई करना होगा तो किस तरह से हम लोग GST अप्लाई करेंगे। डेट्स ऑल, सी यू सून।